नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में आज फिर से हलचल तेज हो गई। एक ओर जहां विपक्ष लगातार एनडीए में दरार की उम्मीद लगाए बैठा है, तो वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं एनडीए में था, हूं और रहूंगा। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात को लेकर विपक्ष लगातार यह संकेत दे रहा था कि चिराग एनडीए से अलग हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने आज यह साफ कर दिया कि यह कोई राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में उनकी जिम्मेदारी है पूरे राज्य में जाकर गठबंधन की बात रखना। अब चिराग पासवान ने साफ कहा कि मेरा इतिहास रहा है, इसलिए मेरे हर शब्द में विपक्ष को बगावत नजर आती है, पर अगर मेरी बात पूरी सुन जाए तो मंशा खुद ब खुद साफ हो जाती है। जो लोग एनडीए को कमजोर करना चाहते हैं, वे जान ले ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चिराग पासवान फिलहाल एक ट्रेंडिंग पॉइंट बन चुके हैं, जहां उन्हें विपक्ष की रणनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस तक सभी दल एनडीए के भीतर दरार की उम्मीद में चिराग की हर बात को तूल दे रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराया, बल्कि नीतीश कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री मानने की बात भी कही। इतना ही नहीं, 243 सीटों पर चुनाव प्रचार करने की इच्छा पर चिराग पासवान ने कहा, क्या एक सच्चा सहयोगी सिर्फ अपनी सीट पर ही प्रचार करता है? जब मैं कहता हूं कि हर सीट पर चिराग पासवान बनकर लड़ना है, तो उसका मतलब है कि हर सीट पर गठबंधन की सोच को मजबूत करना है। दरअसल बिहार की सियासी फिजा इस समय बेहद संवेदनशील दौर में है, जहां विपक्ष लगातार यह संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए में अंदरूनी असहमति है, लेकिन चिराग पासवान की हर बार की तरह स्पष्ट और आक्रामक प्रतिक्रिया इस बात को नकारती है। लेकिन देखा आपने कि किस तरह से चिराग पासवान न केवल प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को भी स्वीकार कर चुके हैं। तो वहीं 243 सीटों पर भी प्रचार करने की बात को रणनीति के रूप में पेश किया गया है, न कि विरोध और विद्रोह के तौर पर। अब विपक्ष फिलहाल उनकी किसी भी टिप्पणी को बगावत की तरह पेश करने में जुटा है, लेकिन चिराग खुलकर उसका जवाब दे रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक संदेशों की परतें खुलती ही जा रही है और फिलहाल चिराग पासवान राजनीति के उस केंद्र में है, जहां हर शब्द एक रणनीतिक संकेत बन चुका है। ऐसे में लगातार चिराग पासवान और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की भी नजदीकियों की बात हो रही थी, और लगातार जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बोल रहे थे, तो तमाम विपक्ष के नेता और लोग कैसे लगा रहे थे कि चिराग पासवान अब बगावत करने को तैयार हैं, लेकिन चिराग पासवान के द्वारा बोले गए शब्दों ने साफ तौर पे ये संदेश दे दिया कि ये बगावत नहीं, बल्कि रणनीति और राजनीति का एक अहम हिस्सा है, जो एनडीए की मजबूती पेश करता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।